सो हेलो बच्चों, वेलकम। स्वागत है आपका सभी का एक नई धमाकेदार वीडियो में जो बुलेट ट्रेन स्पेशल बैच में है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पीवाई यूज करने वाले हैं। खत्म करते हैं आज फटाफट से चैप्टर को और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर पर चलेंगे। तो भाई ध्यान सुनो, नए नए चैप्टर पे जाने के लिए पहले इस चैप्टर पे अगर आज की वीडियो देख रहे हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो भाई इस वीडियो से पहले आप सभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की पुरानी वाली वीडियो, इससे पिछले वाली जो वीडियो है वो देख कर आए, क्योंकि उसी में ही मैंने करा रखे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसके बिहाफ पर ये वाली पीपीटी हो पाएगी क्लियर तुम लोगों को। अदरवाइज तुम लोगों को आज की क्लास समझ नहीं आएगी या तुम्हें ऐसा लगेगा भैया क्या ही करके चलेगा, एकदम से आंसर कैसे मार रहे हो। तो भाई अगर किसी को एकदम से आंसर मारना सीखना है तो लास्ट क्लास वाली वीडियो देखकर आए। अगर लास्ट क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो ये क्लास समझ में नहीं आएगी। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि नेक्स्ट लास्ट क्लास की वीडियो देखकर ही इस पर आए। अदरवाइज अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर फटाफट से आओ, मिलकर पीवाईक्यू खत्म करते हैं और आगे चलते हैं। तो भाई वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपका बहुत 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 ही स्वागत है आपका इस वाली वीडियो में। और हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला क्वेश्चन फटाफट से। ओ हो बढ़िया, क्या ही कह दिए हो। व्हाट विच करेक्ट ऑर्डर ऑफ टाइटेनियम। भैया टाइटेनियम का कोई ऑर्डर है जिसके लिए हमें इंक्रीजिंग एनर्जी लिस्टेड टू द ऑर्बिटल। भाई टाइटेनियम के लिए बताना है। टाइटेनियम के लिए क्या होता है भैया? टाइटेनियम तुम्हें बताना, स्कैंडियम वेनेडियम टाइटेनियम होता है, मतलब 23s के आसपास होता है ना। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो। लास्ट क्लास में क्लचकोवस्की सीरीज आखिरी में पढ़ा रखी है भाई, क्लचकोवस्की सीरीज, वो जाओ फटाफट चेक करके आओ। अगर जब तुम चेक करके आओगे तो तुम्हें मिलेगा वहां 3s 3p 4s 3d। हाँ भाई यही मिलेगा, यही मिलेगा भाई। अरे 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 गुरु, इसको पीछे करो वापस। इसको हम पेन से चलाएगा और पीले पेन से अगर चलाएगा तो मजा आ जाएगा। इसका आंसर है भाई ये। अरे ये तो सफेद ही है भाई, ये क्या हो रहा है आज। हाँ जी भाई, तो इसका आंसर है भाई डी, डी फॉर दिल्ली भाई। 3s 3p 4s 3d भाई ऐसे होगा। ठीक है, तो तुम घर जाके आराम से कैलकुलेट करना भाई। लास्ट क्लास की वीडियो देखी तो भाई ऐसे ही आंसर मानने। 2015 के एआईपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है। पीवाई क्यों अपने घर से नहीं लाया, आसान ले आया हूं, मुश्किल ले आया हूं भाई। पीवाई क्यों आया के वो लाया हूं। नेक्स्ट पे आ जाओ फटाफट से। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन विच वन इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं भैया, जिसके साथ सेम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भाई देखो इन दोनों में सेम है, इन दोनों में भाई एग्जाम्पल भी सेम ले रखे थे। लास्ट क्लास में एग्जाम्पल भी देखना, एग्जाम्पल भी ये वाले ले रखे भाई, देख लो बिल्कुल एज इट इज ही आ जाता है मामला। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इसका भी भैया बराबर हो जाएगा, 3 और 2 इसका सेम हो जाएगा। ठीक है, 26 25 दो गए, सही है बिल्कुल भाई। इसका नहीं हो पाएगा एमन, ये तो दूर दूर होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा भैया, कौन नहीं है। नहीं, जब भी नहीं आ जाए, पहली वीडियो में बता चुका हूं, नो नेट नेवर परसेंटेज ये सब आ जाए तो गोला बना के ही क्वेश्चन करना, वरना क्वेश्चन गड़बड़ होने के चांसेस बहुत होंगे। बच्चे ने नोट नहीं पढ़ा, यही देखा पहला ऑप्शन, अरे हाँ तो है, मार दो टिक। गलत हो जाएगा, जल्दीबाजी में गड़बड़ नहीं करना। क्वेश्चन आता हुआ छूट जाए दुख होता है, नहीं आता तो बात ये लगे कि हमारी मेहनत कम थी, हमारी मेहनत पूरी थी, क्वेश्चन छूट गए, दैट इज नॉट इनफ। भाई ध्यान से सुनना, आगे चलो। एंगुलर नोड ऑफ 3ds 3d। ओहो 3s का भैया, s का तो 0 होता है, 3d का 2 आ जाएगा। तो 0 और 2 देखो कहीं चमक रहा है, 0 1 0 2 0 2 ये रहा। कर दो कैलकुलेटेड, फटाफट से आ जाओ भाई। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन है भैया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बताना है। न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर होगा, इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसका आहा 71 का ल्यूटेशियम भाई, 71 देखो, पहला और थर्ड 71 होना चाहिए। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें पहला और दूसरा नहीं नहीं नहीं, नहीं। भाई पहले प्रोटॉन लिखा है, ये प्रोटॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, ये न्यूट्रॉन। तो भैया बी ही आंसर होगा इसका। धमाकेदार, चलते जाओ आगे, मजा ही भाई। ये तो ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, देख लो। तुम कहोगे भैया चैप्टर 2 बहुत हार्ड है, भाई देख लो, मैंने लाया अपने आप से आ रखे है। पीवाईक्यू लगा लेना पढ़ने के बाद। और अगर तब भी नहीं आए तो मैंने तुम लोगों को पिछली वीडियो में बोला था, मैं फिर इस वीडियो में बोल रहा हूं, 500 कमेंट भैया, कंप्लीट चैप्टर 2 वीडियो। अगर 2 शॉर्ट्स में बनेगी ना 8-8 घंटे की, तब भी पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगा, बिल्कुल इतनी बात, छोटी छोटी बात बताऊंगा। एनसीईआरटी पे दा को दा से ही क्यों शुरू करते हैं ये भी बता दूंगा भाई, इतना बेसिक से बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनते जाना। अगर चूक गए तो छूट गए, और छूट गए तो भाई गए, बात खत्म हो जाएगी। आ जाओ फटाफट से। इसके लिए कुछ करते हैं हम भाई। देखो क्या लिखा हुआ है, 4d 5d 5s एंड 6p ऑर्बिटल आर अरेंज इन द ऑर्डर। भाई ये किसी तरीके से ना और ऑर्डर के अंदर अरेंज किए गए हैं, तो करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो भाई अगर किसी ने क्लैचकोवस्की सीरीज याद करी हुई है ना, तो भाई तुम लोगों को याद होगा कि मैंने तुम लोगों को पूरी वीडियोस में वहां बताया था कि भैया 5f 6p 5p 4d यही होता है भाई।
ठीक है। अगर तुम लोगों को क्लेचकोवस की सीरीज याद नहीं है तो भाई लास्ट वीडियो में जाकर देख कर आओ, लास्ट वीडियो में जाओगे देख कर आओगे तभी समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। तो ध्यान से सुनते जाना भाई। हो गया ये वाला क्वेश्चन, पहला ही आंसर था भाई। देखो अब तुम बोलोगे भैया इसको सॉल्व करना सिखाओ, मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बोला था भाई आज की वीडियो स्टार्टिंग में आज की वीडियो जो भी समझ में आएगी तो पिछली वाली वीडियो क्या होगी, क्यों मैंने वहां क्लेचकोवस की सीरीज पढ़ाई। क्लेचकोवस की सीरीज ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट ही वहां पूरी बता रखी। ऐसा नहीं कि 30 तक याद कराई है, सारी की सारी क्लेचकोवस की सीरीज याद करना सिखा दी है ताकि तुम लोगों को एज इट इज समझ में आ जाए कि किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी एनर्जी कम। इसको कैलकुलेट कर लोगे वहां जाके समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई फटाफट से। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। भाई पैदा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एटम, एनी एटम की भाई ये होती है 1 2 2 4 3। भाई होती तो सही है, होती तो सही है, सही लगा। नहीं नहीं भाई ये उल्टा कर रखा है, स्पिन गलत है, स्पिन रॉन्ग है, स्पिन रॉन्ग है, स्पिन रॉन्ग है, पहले ऊपर को बनता, ये रॉन्ग है, स्पिन रॉन्ग, तो ए ही गलत हो जाएगा, मतलब ए ही करेक्ट आंसर। देखो ना भाई रॉन्ग स्टेटमेंट गोले वाली बात भाई समझा, 100 बार समझा रखा है। जब भी रॉन्ग नॉट परसेंटेज आ जाए गलत गोला बनाना है भाई। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, भाई रॉन्ग बताना है फिर से भाई, पढ़ लो फटाफट से। डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होता है लैम्डा, भाई ये तो बिल्कुल सही है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाँ भाई ये तो बिल्कुल ठीक है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भाई देखो क्यों नहीं बताया, मैं तुम बता रहा हूँ पिछली वाली वीडियो में होता है अनसर्टेनिटी, ये हम बताते हैं इसके अंदर कि भैया किसी भी चीज की हम पोजीशन और मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये हमने पढ़ रखा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। पर वो इसलिए नहीं क्योंकि भाई ध्यान सुनो, क्योंकि भाई वीडियो शॉर्ट्स बनानी है, क्रैश चल रहा है, तो हम बहुत सारी चीजें डिटेल वाइज दूसरे बड़े बैचेस में पढ़ाएंगे, तो उसमें वहां के लिए रखते हैं। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही है बात। ड्यू टू भाई बिल्कुल सही है। द एनर्जी ऑफ 2s इज लेस देन 2p, द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p इन भाई p, हाइड्रोजन में p, हाइड्रोजन में p। भाई ये रॉन्ग स्टेटमेंट करनी थी, डी आंसर। भाई चलो भाई चलो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन ऑर्बिटल, ओ हो भैया 3, n का मतलब 3 तो 3 हो गया, और l का मतलब याद करो 0 के लिए s और 1 के लिए p, तो 3p में बताना है। अब आधे बच्चे धेड़ देनी सी इसका आंसर मार देते 6, भैया 6 नहीं होगा। एक ऑर्बिटल कहा है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भैया 3p है, मैं मानता हूं 3p में 3 होंगे है ना, pz होगा, px होगा, py होगा, पर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 ही भरे जा सकते हैं। ए आंसर होगा, सी बी नहीं होगा। ध्यान सुन लो, टोटल नंबर ऑफ नहीं पूछे हैं, बस पूछा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में कितने भरे जा सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल डिस्टिंग्विश बिटवीन, हो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसके अंदर सेम में घुसते हैं, तो भाई स्पिन में घुसते हैं। याद करो स्पिन में ऐसा ऐसा होता है ना, एक ऊपर एक नीचे, हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, इस तरीके से चलते हैं, मतलब सेम इसमें आ जाएगा। चलते जाएं धड़ाधड़। भाई देखो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चल रहे हैं, बैठ जाओ, सक्सेस जा रही है बहुत तगड़ी, और ये नहीं मिलेगी प्लेटफॉर्म नंबर 9:30 से 9:45 से, कहीं नहीं मिलेगी, यहां मिलेगी पीसीएमबी चैनल पर। बुलेट ट्रेन भाई, कोई ट्रेन हॉगवर्ट्स ट्रेन चलती है 9:45 से, ये चलती है पीसीएमबी से, यहीं जाएगी आगे। भाई मैं तुम लोगों को पॉटर हेड विजर्ड बनाऊं ना बनाऊं, मैं तुम्हें केमिस्ट्री विजर्ड बना के छोड़ूंगा। केमिस्ट्री विजर्ड्स चेक करो, आके आ जाओ, मजेदार आ जाने वाला है। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम, हो भाई ये बढ़िया धमाकेदार क्वेश्चन है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ध्यान से सुन लो बच्चों, क्या होता है, एल प्लस 1, ठीक है, अंडर रूट h/2π, ये होता है। तो भैया एल भाई डी ऑर्बिटल के लिए, मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में बताया, एल डी ऑर्बिटल के लिए, एस के लिए 0, मतलब एस के लिए 0, पी के लिए 1 और डी के लिए 2, सही कह रहा हूं ना। तो भाई हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 3h/2π, तो 6 अंडर रूट 6h/2π। देखो कोई है 6h/2π, भाई ये रहा 6h वाला इसमें करेक्ट आंसर, 6h/2π, यही एंगुलर मोमेंटम का होता है, ठीक है। एमवीआर करके एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, इस बात को ध्यान रखना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट कही दिया है, ये डब्बे वाली बात है, और जब डब्बे वाली बात आएगी तो आप सभी को याद रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखोगे तो भुगतोगे बाद में, आज नहीं तो कल भुगतोगे, भुगतना तो पड़ेगा। एंगुलर मोमेंटम देख लो, इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चंस करा करो ताकि तुम लोगों को चीजें पता चलती रहे। हालांकि ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो, ठीक है। आगे चलते जाओ, ए हो ये कुछ आया है। द नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल इन Fe2 पॉजिटिव, भाई Fe2 पॉजिटिव 24 रहेगा, नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और सबके अंदर चेक करो कि एस के अंदर टोटल कितने हैं सबके अंदर, पी के अंदर टोटल कितने हैं सबके अंदर, डी के अंदर कितने हैं, पी के अंदर कितने, सबके अंदर कैलकुलेट करो। तो भाई जब तुम कैलकुलेट करोगे ना, तो भाई मेरे हिसाब से पी के अंदर कैलकुलेट नहीं आएगा, क्योंकि पी के अंदर ना मतलब 7 रह जाते हैं, तो इससे कम रह जाता है, तो
मतलब ये 11 हो जाते हैं टोटल, तो इसकी वजह से ना पी में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो पी में जो ऑर्बिटलाइज्ड है वो नहीं होगा। अच्छा तुम कहोगे भैया ये आप कैसे बोल रहे हो? भाई देखो मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में बोला था, मैं तुम लोगों को फिर बोल रहा हूं, जो लास्ट क्लास की वीडियो देखकर नहीं आया, जिसको क्लैचकोवस्की सीरीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती, वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। तुम इसकी सबकी कॉन्फ़िगरेशन बनाना कि भैया जैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6, भाई देखो 10 हो गई, अब क्या है 3s2, ऐसे ही तुम इन सबकी बनाओगे कि भैया इसकी बनाओगे 1s2, भैया देखो मैं लिखता हूं 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s2 12 हो गए, और बचा 3p5, सही। इसकी बनाओगे तो भैया बनेगी 1s2 2s2 2p6 3p2 सॉरी 3s2 3p6, कितने हो गए भाई 10 18 हो गई। उसके बाद भाई आएगी 4s2, सही। अरे भैया ये आएगी ना भैया 3p के बाद, जब 3p 18 हो गए तो 4s आएगा ना, 4s2, और उसके बाद आ जाएगा 3d, और 3d कितना आ जाएगा भाई, ये हो गए 18 और 20, और ये बचा 6, तो भैया कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6, तो सब में कैलकुलेट करना है, सबसे ज्यादा इसके अंदर ही आएंगे, और जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाएगा। इसके अंदर देखो 6 और 5 11, इसके अंदर देखो 6, इसके अंदर 6 6 12, इसके अंदर 6 12, तो इससे बराबर ही हो जाएगा सबका, ठीक है। तो ये इसके अंदर अलग आएंगे, तो P इज द आंसर, P इज द आंसर, P इज द आंसर, ठीक है। चलो आगे, P इज द आंसर मतलब P नहीं, मतलब B इज द आंसर, P इलेक्ट्रॉन इन Cl वाला आंसर है, ठीक है। कैलकुलेट, ओ हो भाई ये आया है एक अच्छा सा क्वेश्चन, इसके लिए चाहिए अपन लोगों को जगह, और अपन करेंगे से ऊपर, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन वाला लग रहा है, द कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल्स, भाई एनर्जी निकालनी है, वेव दे रखी है, सब कुछ तो दे रखा है, तो तुम लोगों को फॉर्मूला तो याद है, E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। h की वैल्यू कितनी 6.63 दे रखी है इसने, 6.63 दे रखी है इसने, इंटू 10 की पावर -34 इंटू सी कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 लैम्डा, और लैम्डा कितना 45, भाई पर ये तो नैनोमीटर में है, ये मीटर में है, तो इसको करना पड़ेगा 10 की पावर -9, ठीक है। अब जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो जब तुम इसको कैलकुलेट करना मतलब इसको आराम से कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर ये 9 8 8 8 8 8 8 16 17 17 14 17 17 इसमें जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, इसका आंसर ना भाई डी आएगा। इसका आंसर कैलकुलेट करना आराम से बैठकर, ठीक है, कैलकुलेट करना आराम से बैठकर, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर नहीं कैलकुलेशन हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे करनी थी। भाई मैंने थोड़ी कैलकुलेशन ऐसे करी है कि 15 3 45 है ना, और 15 चौके 60, तो 4 पॉइंट समथिंग करके आएगा, और यहां से आंसर जो आ रहा है 10 की पावर -18, तो 10 की पावर -18 जो मेरा 17 आ रहा है, तो जब मैं इसको करूंगा चौक 60 तो एक पॉइंट खिसक के 0.18 मतलब -18 के आसपास आंसर आएगा, तो मैंने डी मार दिया है। तुम एक बार कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करने से ही समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं भाई, What is the maximum number of orbital that can be identified by the हो भैया, ये तो बहुत ही धमाकेदार दे दिया, 3s दे दिया, n का मतलब 3 मतलब 3, और l का मतलब p दे दिया है, l का मतलब 1 तो मतलब p दे दिया है भैया, याद है ना, s 0 के लिए करते हैं, लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूं, ये हो गया 1। अच्छा m मतलब 0, एक ही ऑर्बिटल की बात कर रहा है, एक ही ऑर्बिटल की बात कर रहा है, तो कहता है नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑर्बिटल, और भैया m कैसे निकालते थे, m याद करो ऐसे निकालते थे, -l से लेकर +l तक, -l से लेकर +l तक निकालते थे, और इसके अंदर m बोल रहा है कि 0 है, तो भैया देखो इसके अंदर मान लो p दे रखा है, अब p दे रखा है इसका मतलब 1 दे रखा है भैया, -1 0 और +1 ऐसे 3 है ना, -1 प्लस और 0 ऐसे 3 दे रखे हैं ना, तो ध्यान से सुनते जाना भाई, ध्यान से सुनते जाना। इसमें 0 कह रहा है, एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है, तो कुछ बच्चे ये मार देंगे उल्टे सीधे, भैया 3 है, ये है 2 है, भैया ऑर्बिटल की बात कर रहा है तो एक ही तो ऑर्बिटल है, सिर्फ m0 में एक, अगर यहाँ पर m0 नहीं दिया होता, सिर्फ इतना ही दे रखा होता, तो फिर हम मार देते 3 आंसर होता फिर इसका, ठीक है। चलो, पर इसमें सब कुछ दे रखा था। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल विच L3, ओ हो 4 भैया, n की वैल्यू 4, l का मतलब 3, l का मतलब 3 का मतलब f 4f में बताओ भाई, f में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो आगे एक का नहीं पूछा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पूछा है, तो भैया f में कितने जा सकते हैं 14, लास्ट क्लास में पढ़ाया था 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। चलते जाओ आगे, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड करने हैं इन द क्वांटम नंबर, ये ओ हो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं 3, n का मतलब 3, l का मतलब p और m का मतलब -1। ध्यान सुनो, एक में ही कह रहा है,
एक में ही कह रहा है, एक भैया माइनस ना, देखो इसका देखो 3p है, मतलब 3 बन सकते हैं, p मतलब l का मतलब ये ना, तो l क्या है माइनस, l का है 1, तो m क्या होगा बताना, m क्या होगा -1 0 +1, ये होगा m। अब m में क्या कह रहा है, सिर्फ -1 में बताओ, तो भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन -1, कितने आ सकते हैं, सिर्फ 2 ही आ सकते हैं, ना ज्यादा आ सकते, क्योंकि भैया एक पॉजिटिव स्पिन में आएगा, एक नेगेटिव स्पिन में आएगा। चलते जाओ चलते जाओ, अरे पीछे आ गए क्या, ज्यादा आ गए क्या, क्वेश्चन छूट गया क्या पीछे? हाँ 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 भाई, सही है, ये वाला क्वेश्चन ही है भाई, यही क्वेश्चन है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओहो, द वैल्यू ऑफ क्लच पोर्शन दे रखी है, द स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, विच इज द वैल्यू ऑफ द क्लोजेस्ट। भाई ध्यान सुनो, ये क्वेश्चन जो है ये तुम लोगों को, ये क्वांटम थ्योरी का नहीं है, ये तो बेसिक स्पीड फॉर्मूले डिस्टेंस पर क्वेश्चन है। ध्यान से सुनो, मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, देखो यहीं सॉल्व कर देता हूं, इतने में सॉल्व हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो जगह कहीं और से निकाल लाएंगे। स्पीड का दे रखा है भाई, देखो याद करो, मैंने तुम लोगों को स्पीड का वेलोसिटी का फॉर्मूला सिखाया था भैया, कि स्पीड का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को अपन लैम्डा बोलते हैं, टाइम को अपन टी बोलते हैं, ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब मैं इस टाइम को ना, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं इधर लेके चल रहा हूं, तो देखो मैं टाइम को ना फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी पता है, फ्रीक्वेंसी पता है ना, और स्पीड पता है, फ्रीक्वेंसी पता है और स्पीड पता है, क्या निकालनी है, क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है। तो देखो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 3 इंटू 10 टू द पावर क्या दे रखी है, 17 दे रखी है भाई, वेलोसिटी दे रखी है 17, 3 इंटू 10 टू द पावर 17, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6 इंटू 10 टू द पावर 15। भाई करोगे इसको 1/2 और इसको ऊपर जाएगा 100, इससे ऊपर जाएगा 0.5 इंटू 100, इससे कर दूंगा 10 कैलकुलेट, आंसर आएगा 50। क्या आंसर आएगा 50, देखो आंसर है कहीं 10 20 50 50, सी आंसर है भाई, सी आंसर कैलकुलेट करो। ये तो प्लैंक्स की थ्योरी पर था ही नहीं क्वेश्चन भाई, स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ओह आ गया आ गया आ गया आ गया, द सेट ऑफ 4 क्वांटम, आगे ये वो वाला नहीं, आई ऐसे वाला नहीं, आ गया भाई, आ गया मतलब क्वेश्चन आ गया। तो देखो द कैलकुलेट द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, भाई 4 क्वांटम नंबर, ओहो रुबीडियम का कह रहा है, रुबीडियम भैया, रुबीडियम मतलब 37 36 के बाद, ध्यान सुनो, 2 8 18 36, ये सब नोबल गैस आती है, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन से याद रखा करो। तो भैया क्या होगा, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन, तो क्रिप्टन के बाद होगा, क्रिप्टन के बाद होगा 36 के बाद होगा 37, ठीक है, 36 के बाद होगा 5s में आ जाएगा, 5s 1 में, तो भैया 5s 1 में आ जाएगा, 5s 1 में आ जाएगा, 5s 1 में आ जाएगा, तो भैया n की वैल्यू हो जाएगी 5, s के लिए हो जाएगा 0, ठीक है। तो भाई 5s ये तो 5p हो गया, ये तो 6s हो गया, ये तो हाँ भाई ये आंसर है भाई, आगे कैलकुलेट भी नहीं करना, वैसे तो है ये एक ही, कि भैया एक ही बचेगा ना, तो देखो इससे ही पता चल रहा है एक ही बचेगा, तो प्लस क्वांटम नंबर में होगा, जब ये 0 तो एस के लिए तो कुछ होगा ही नहीं ना भैया, एस के लिए क्या ही होगा, -0 से +0 तक, तो क्या ही आएगा, 0 ही आएगा, तो सी आंसर है। हमें यही से पता चल गया, हमें पूरा कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ा। चलो आगे चलते जाओ। ओ भाई ये तो बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन आया है, n = 6 है, ठीक है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग, ओ भैया n = 6 है, तो लास्ट क्लास में तुम लोगों को क्लच क्रॉस की सीरीज पढ़ाई है, क्लच क्रॉस की सीरीज जाना, वहां तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ns से np तक वैल्यू घटती जाती है और इस तरीके से काम होता जाता है। तो ns स्टार्ट होगा, np पे खत्म होगा, उसके बाद बीच में भाई ये पहले वाला आंसर हो सकता है क्या, n-1 d, नहीं भाई d पहले आएगा, d बाद में आएगा, f पहले आएगा। अब देखो d बाद में कहां है, d बाद में कहां, d में है भाई, d में ही है, ये रहा पहले f बाद में d np। अब तुम कहोगे भैया ये कैसे आ गया, तो भाई क्लच को वॉश कीजिए, लास्ट वीडियो क्लच को वॉश कीजिए, आखिरी में पढ़ा रखी है, वो देख के आओ तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ऐसा नहीं है मैं यहाँ नहीं पढ़ा सकता, क्लच को वॉश सीरीज में वहां पूरी पढ़ाया आया हूं, तो मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ बहुत प्रीशियस टाइम है। अब जो भाई गधे ही है जिनको नहीं 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 भैया हम पीछे वाली वीडियो पे नहीं जाएंगे, ऐसा क्यों हो जाएगा, तो भाई उसका कुछ नहीं हो सकता। जब तुम इतना आलस मान रहे हो तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम लोगों के संग मेहनत कर सकता हूँ, जो बच्चे मेहनत करना चाहते, जो नहीं करना चाहते यार वो एंजॉय करो अपनी लाइफ, ठीक है, वो तुम आयो क्यों, मौज करो। भाई ये बहुत ही भाई धमाकेदार क्वेश्चन आया है भाई, मुझे तो ये बहुत लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, क्योंकि ईवीपीवी इसमें लिखा हुआ है, मैं तो इसको ऊपर करके कैलकुलेट करूंगा आराम से करके, ठीक है, ध्यान से सुनना। द एनर्जी ऑफ E1 एंड E2 टू रेडिएशन ऑफ 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली, द रिलेशन बिटवीन, ओहो रिलेशन बताना है। तो भाई ध्यान से सुनो, मैं इसके लिए एक चीज लिख देता हूं कि भैया E बताना क्या होगा, E मतलब होगा hc/λ। अब मैं E1 के लिए लिख रहा हूं λ1, E2 के लिए लिख रहा हूं hc/λ2,
ठीक है, तो अब मैं इन दोनों का रेशियो लिख रहा हूं, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा 1 अपॉन में HC बाय लैम्डा 2। इससे ये उड़ जाएगा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो मैं लिख रहा हूं E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। इसकी वैल्यू E1 की वैल्यू 25 और इसकी 50 दे रखी है, तो ऊपर लिखूंगा 25, नीचे लिखूंगा 50, इधर लिखूंगा लैम्डा 2, इधर लिखूंगा लैम्डा 1, इससे काट दूंगा 1/2, ये जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू, भाई ये H लिख दिया, लैम्डा आएगा लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा 2। देखना भाई कोई है आंसर ऐसा, भाई पहला ही आंसर है लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा 2। भाई बिल्कुल सही आंसर है, देखो ना, बिल्कुल देखो, फोटो कॉपी आई है भाई, फोटो कॉपी आंसर आया है। तो भाई ये रहे क्वेश्चंस आज के लिए, भाई इतना ही रखते हैं इस वाली वीडियो में, इतने ही सारे क्वेश्चंस आए हैं, मैंने तुम लोगों को करा दिए हैं, लगभग 21 स्लाइड, लगभग 19-20 के आसपास, 18-19-20 क्वेश्चन हो गए हैं। तो भाई जिसको भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पहले पिछली वाली वीडियो में जाओ और उसके बाद इस वीडियो को चेकआउट करना, तभी तुम्हें समझ में आएगा। आज क्लास यहीं ओवर रखते हैं, सब चीज तुम्हें टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ चैनल ज्वाइन करो। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट, ओके बच्चों, बाय।